हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और बताओ कैसे चल रही तैयारी। और बहुत सारे बच्चों के डाउट से बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया कि 18 अगस्त को जो आप लखनऊ गए थे उसमें क्या क्या हुआ और नई वैकेंसी को लेकर क्या क्या चर्चा हुई थी। तो उसी दिन नमस्ते डॉट हुमैन चैनल पे मैं और आपके पवन सर दोनों लोग लाइव आकर सारी चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट करके आप लोगों को बता दी। थोड़ा माइक का इशू था, उनके पास एक ही माइक था, डुअल वाला माइक नहीं था कि दो लोग माइक पे आकर बार-बार बोल सकें, और वो सेंसिटिव माइक था। इसलिए ज़्यादा हम लोग कुछ बोल नहीं पाए। पवन सर ने ही सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट दे दी थी। फिर भी बहुत सारे बच्चों को लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आयोग में उस दिन बात क्या हुई थी और कितनी नई वैकेंसी पे चर्चा हुई थी। तो लगभग सिविल इंजीनियरिंग की जो चर्चाएँ हुई थी 2300 पद के आसपास आने की संभावना है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में लगभग 1000 पद आ सकते हैं। लगभग कितने पद आएँगे, फाइनल अधियाचन के समय जो मीटिंग होगी उसमें तय किया जाएगा कितने पदों का अधियाचन निकाला जाए। अब सेकंड टॉपिक ये आता है कि क्या करें अब? अगर आप लोगों को जब लखनऊ बुलाया जाता है बिल्कुल लखनऊ जाइए, नए अध्याचन के नए पद के लिए। और अगर पुरानी वैकेंसीज में कुछ बुलाया जाता है तो आप लोग जाइए, लेकिन नए पद की तैयारी करने वाले बच्चे ध्यान दें, केवल लखनऊ आने से ही सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि यूपी में हमेशा यही हाल रहा है, हमेशा हर वैकेंसी में यही होता है, चाहे 16 की हो, चाहे 18 की हो, चाहे आपको 2024 वाली वैकेंसी हो। हर वैकेंसी में पढ़ाई के साथ-साथ लड़ाई भी ज़रूरी हो, चाहे कोर्ट क्विट से लड़ाई हो, चाहे शासन से हो, हर तरीके से आपको तैयार रहना है। बहुत सारे बच्चे बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि सर 2026 में वैकेंसी फिर से आ जाए। ये मान के चलो आयोग जिस स्तर पर अब अपने नए नियम बना चुका है, अधियाचन को पूरा करने में 4 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जा रहे हैं। उस समय ये आप लोगों के पास चीज़ें ना आए कि सर हम पढ़ने का हमें मौका नहीं दिया गया, डेट आगे बढ़ाइए। क्योंकि अभी 24 वाली जब डेट आई थी तब भी बच्चों का ये था कि सर कोशिश करिए डेट आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान दो। 2300 वैकेंसी बहुत होती है, अच्छे खासे पद रहेंगे, अच्छे खासे डिपार्टमेंट रहेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो लास्ट में रोना-रोना बचा रहेगा। लास्ट में आके बच्चे रोते हैं कि कोई न कोई कारण से। अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी घूमेंगे, ये यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, लाइब्रेरी में फीस देंगे, लेकिन पढ़ाई-लिखाई नहीं करेंगे और घूमते रहेंगे कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या करें, क्या ना करें। अरे यार, यूपी तो बेसिक नहीं आ रही है, तो एसएससी की वैकेंसी आने वाली है, आरआरबी का जेईई का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। आप तैयारी स्किप ना करिए, किसी एक वैकेंसी के सहारे ना बैठिए। अगर आपका पढ़ाई करने का स्टेमिना छूट जाएगा तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक? तो ये अपडेट रही कि कितनी वैकेंसी आपकी आ सकती है। दूसरा अपडेट तैयारी कहाँ से करें? तैयारी ब्रदर, आप चुपचाप ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दो और ऑनलाइन तैयारी के लिए पीडब्ल्यू से आप कोर्सेज़ ले सकते हो। बहुत बढ़िया टीचर्स हैं और मैं तो मिल भी चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि वहाँ से आप कोर्सेज़ ले सकते हो, वेल डिफाइंड रहता है। साथ ही साथ एजेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और सही ऑफ़र का वेट था, तो ये अपडेट मिस मत करना। पीडब्ल्यू एजेई पर रक्षाबंधन ऑफ़र लाइव है, जहाँ पर आपको लगभग 70% तक का ऑफ मिल रहा है। और अभी एनरोल करने पर जेईई बैचेस में खजाना का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा मात्र ₹11 में। खजाना आपको मिलने वाला है, जो कि आपकी अशोका करता है और एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई बैचेस पे आपको ₹11 में खजाना भी मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे खजाना क्या है? खजाना में आपको सारे एजेई फैकल्टी के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जिसमें करंट और प्रीवियस फैकल्टी रहेंगे। तो अपने आप फेवरेट फैकल्टी को चूज कर सकते हैं, अपनी रफ्तार अपने टाइम पे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा तो किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट एजेई की सिलेबस की प्रिपरेशन हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, रिवीजन और बैकलॉग कवरेज भी आपका हो जाएगा। ये सेंट्रल प्लस स्टेट एजेई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वन टाइम एक्सेस रहेगा और लॉन्ग टाइम लर्निंग आपकी रहने वाली है। अगर तुम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स की सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये बैच जरूर चेक करना। आरआरबी जेईई एक्सप्रेस बैच, आरआरबी जेईई एस्पिरेंट के लिए फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन बैच है ये। आरआरबी जेईई 2026 सीबीटी 1 नॉन टेक बैच पीडब्ल्यू ने लॉन्च कर दिया है। अशोका बैच जेईई एक्सपिरेंट के लिए कंप्लीट लाइव प्रिपरेशन बैच है। कर्तव्य बैच कॉलेज स्टूडेंट के लिए है जो डिग्री के साथ साथ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आधार जेईई बैच है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए स्पेशली डिजाइन बैच, जहाँ
डिप्लोमा क्लासेस के साथ जेईई एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन तक सब कुछ कवर किया जाता है। और एसएससी जेईई का फाउंडेशन बैच है, जो अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन कोर्स है ये। और एक परिणाम प्रैक्टिस बूस्टर बैच है, रिवीजन प्रैक्टिस और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। ये ऑफर लिमिटेड के समय के लिए है। अगर वैसे भी बैच लेने का प्लान था तो इससे बेटर ऑफर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, और कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना है। EASY250 मेरा कूपन कोड है और जिसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिल जाएगा, और सभी बैचेज के लिंक आपको डिस्काउंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये रही बैचेस के इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। कोई भी जो भी एग्जाम आपका टारगेट हो यूपी ट्रिपल सी जेईई के साथ साथ, वो बैच में इनरोल करके आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देना। ठीक है, पढ़ाई करो। दुनियादारी करने से आप लोगों का काम नहीं चलने वाला। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई जो इस समय फ्री टाइमिंग है, जहां पर आपको एक बार कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन शुरू कर देना चाहिए था, वहां पर आप लोग 2-3-4 सब्जेक्ट पढ़कर केवल बैठे रहते हो कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लास्ट में रोना चालू कर देते हो, टाइम कम मिला था, ये नहीं हो पाया था, वो नहीं हो पाया था। यूपी जी के कंप्यूटर, वो भी पॉइंट में बता दे रहा हूँ, यूपी जी के कंप्यूटर डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी लोअर पीसेज का एग्जाम हुआ था, आप क्वेश्चन का लेवल ले सकते हो। तो 20 क्वेश्चन जो भी आपको अच्छा लगे, जहां से भी आप, जिस टीचर की भाषा आपको, जिस टीचर की लैंग्वेज आपको, जिस टीचर का टीचिंग स्टाइल आपको समझ में आता हो, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर फ्री में पढ़ाते हैं, वहां पर आप जाके 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, जो भी कंप्यूटर के टीचर आपको मिल रहे हो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इन दोनों चीजों में। बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, आप अपने अनुसार सर्च कर लो। बहुत टाइम है, यही टाइम होता है जहां सर्चिंग का टाइम होता है। आप लोग क्या करते हो, जब वैकेंसी आ जाती है, सर पर एग्जाम डेट आ जाती है, तब आप लोग ये सब सर्च करना शुरू कर देते हो। ये सब करना छोड़ दो, अभी जो करना है वो करो। लास्ट टाइम में कुछ नहीं करना, लास्ट टाइम में केवल रिवीजन करना है। ये सब बकचोदी लास्ट टाइम में नहीं चलेगी। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा जेईई 4612 वाले में। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, 47 के आसपास जिसका स्कोर है, ऊपर 47 के ऊपर, जिसका 47.25 से ऊपर स्कोर है, वो तो अपने आप को सेफ मानकर चले। लेकिन 47 के नीचे जो स्कोर, जिनका स्कोर है, वो सेफ मानकर न चले, वो तैयारी शुरू कर दें अगली वैकेंसी के लिए। ये बात का ध्यान रखें आप लोग। और ये कट ऑफ नहीं है, मैं कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ। लगभग इसी के आसपास आ सकती है। क्या है कि भगवान जाने, 3536 लोगों ने डाटा फिल किया है। मैं कट ऑफ भी नहीं बता सकता यार, इतने कम बच्चों में कट ऑफ कैसे बताई जाए, क्योंकि कट ऑफ बताना ना एक प्रकार का होता है इमोशन के साथ खेलना आप लोगों के साथ। अब वो मैं करना नहीं चाहता हूँ कि अपना टेस्ट सीरीज बेचने के चक्कर में जो लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट कर देते हैं, वो सब काम मेरे पास नहीं है। क्योंकि एक लड़के को अगर कट ऑफ आप बता दोगे तो वो उम्मीद कर लेता है कि मेरा इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, वो पढ़ाई छोड़ देता है, वो उम्मीद छोड़ देता है, और वो 10 लोगों से गा भी देता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बाद में सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। अभी मैं रिसेंटली बताऊं, एसएससी जेईई मेंस का अभी रिजल्ट आया था, तो एक लड़के का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। पता नहीं किसी यूट्यूबर ने एसएससी जेईई का कट ऑफ प्रेडिक्ट करके उसको बता दिया था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी उसका नंबर था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाद में उस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मुझे मैसेज करके वो उल्टा इधर बोल रहा है कि सर फलाने यूट्यूबर ने ये कट ऑफ बताई थी, मैंने अपने पापा से बता दिया था, पापा ने फूफा जी से बता दिया, अब सारा रिश्तेदारी में खबर पहुंच गई थी कि मैं एसएससी जेईई में सेलेक्ट हो जाऊंगा। अब मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है, अब मैं क्या करूं। रिसेंटली आप लोगों ने टेलीग्राम पे देखा होगा कि जूनियर रेजिडेंट का कैंडिडेट है, उसने सुसाइड कर लिया। तो यार, जब तक डाटा कंप्लीट नहीं होता तब तक कट ऑफ नहीं बताया जा सकता। 27 नंबर सेफेस्ट स्कोर नहीं है, सेफ स्कोर मान के चलिए। ठीक है, और जो जनरल वैकेंसी है वो 50, यूआर वाले जो है वो 50 के ऊपर ही रहेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना। डेंसिटी बहुत ज्यादा है बच्चों की, 50 से लेकर 45 के बीच में। तो किसका सिलेक्शन नहीं होगा, किसका सिलेक्शन होगा, ये मुझे नहीं पता। बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप इसको सेफ बताइए अपने तरफ से, तो मैं 47 नंबर बता रहा हूँ सेफ स्कोर, किसी भी कैटेगरी का हो। नंबर कम है, पढ़ाई लिखाई चुपचाप चालू कर दो। लड़कियों का नंबर 30 में मानकर चलता हूँ, अगर 30 आता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, एक्चुअल डाटा नहीं है कि फाइनल कट ऑफ यही जाएगा। गर्ल्स का 30 नंबर में बता रहा हूँ, 30 नंबर के अगर आपका ऊपर है तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। मैं किसी को झूठी दिलासा नहीं दे सकता यार। मैं बच्चों को रोते हुए, बहुत बच्चों को रोते हुए देखा हूँ। 2018 में जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे यूट्यूबर इधर उधर कट ऑफ बनाए थे, किसी ने नहीं बताया था कि 800 के ऊपर कट ऑफ चली जाएगी पीडब्ल्यूडी की।
किसी ने नहीं बताया था। 700 तक पहुंचते पहुंचते 710 तक पहुंचते पहुंचते सबकी हालत खराब हो जाती थी कि इतने पीडब्ल्यूडी सबको मिल जाएगा 710 के ऊपर जो है। इसलिए कट ऑफ यार बहुत इमोशनल चीज होती है, इसलिए जल्दी बताया नहीं जाता है। हाँ, डाटा जो सिविल जंक्शन पर पड़ रहा है वो समय समय पर आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो यार। अगर गुप्ता जी अपडेट केवल व्हाट्सएप पे दे रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल भी तो ज्वाइन कर सकते हो, कुछ चीजें वहां पे तो मिल जाती है। इसलिए मैं एक सैंपल पीडीएफ जो आ रही है न्यू चीजें, उसका सैंपल मैं इंजीनियर गुप्ता के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे चैनल का, तो उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी पीडब्ल्यू का ऑफर है और इजी 250 कोड है, राखी ऑफर चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा कोई कमेंट हो और कट ऑफ पे 47 को ऊपर और नीचे दो चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। ऊपर वाले सिलेक्शन मान सकते हो, बढ़िया डिपार्टमेंट चाहिए तैयारी कंटिन्यू रखना। और 47 के नीचे हो तो भाई एकदम लाइब्रेरी में 12-12 घंटा बैठने वाली प्रैक्टिस शुरू कर दो कि लास्ट में जब 12-12 घंटा आपको पढ़ाई करनी है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी 1 सितंबर को मिलते हैं लखनऊ में आप लोगों के साथ। किसके लिए मिलना है आप लोगों को पता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।